गजा से लेकर लेबनान तक कुछ बड़ा हो रहा है और कुछ बड़ा होने वाला है। इसको लेकर ही मैं इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत बड़ी अहम जानकारियां देने जा रहा हूं। देखिएगा गौर से आखिर तक, क्योंकि एक नहीं हर तरह के आपको बयानात मिलेंगे इसमें। इजराइल से लेकर विदेश की जो ताकतें हैं, चाहे शी जिनपिंग है, चाहे रूस हो, और इस्माइल हानिया तक के बयान है। बहुत अहम एपिसोड है, आखिर तक देखिए। द कंटाप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। और हाँ, हमारी टीम को अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये QR कोड आपके सामने। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर यह है कि गजा में जो चल रहा है वो चल रहा है, रफा बॉर्डर पर जो हो रहा है, लेकिन लेबनान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि इजराइल के टैंक्स का बेड़ा, बहुत लंबा चौड़ा एक काफिला लेबनान से लगती सरहद पर पहुंच गया है। आपको पता ही होगा, वहां पर जो एक शहर है उसे खाली करा लिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि अगस्त तक अब यहां पर लौटकर मत आइए। तो अब ये जो है इजराइल के कब्जे वाले इलाके जो है नॉर्दर्न फलस्तीन के, वो लगते हैं साउथ लेबनान से। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का होल्ड है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के इलाकों पर रॉकेट बरसा रहा है, और अब तो ये दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं, मिसाइल जा रही हैं, और इसकी वजह से अब इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ रही है। यूएस ने हालांकि कहा था कि लड़ना मत, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालो, लेबनान के साथ मत लड़ना, क्योंकि बड़ा घाटा होगा। ना ये गजा है और ना ये अल कस्साम ब्रिगेड है, ये हिजबुल्लाह है, समझो जरा। लेकिन फिर भी ये टेंशन एस्केलेट हो रही है। इस्माइल हानिया ने क्या कहा है, मैंने कहा था ना, छोटा कट आपको सारे बयान सुनाता हूं। इस्माइल हानिया ने कहा है कि ये इस्लामिक कंट्रीज की ड्यूटी है कि जो गजा में भुखमरी की सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी है इजराइल ने, सीज कर दिया है, चारों तरफ से कब्जा कर लिया है, पूरी तरीके से सीलबंदी कर दी गई है, उसको तोड़ें और गजा की आवाम तक अनाज राशन पहुंचाएं। यहां लोग भूख से मर रहे हैं, आपसे सवाल किया जाएगा। आपकी तरह अरबी बोलने वाले मुल्क के लोग अगर मर गए, आपके ऊपर लानत भेजी जाएगी। यह आपकी ड्यूटी है इस्लामिक मुल्कों की कि गजा के लोगों को भूखे ना मरने दिया जाए। चाइना ने क्या कहा है, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से भी एक कड़ा बयान आया है इजराइल के लिए। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि जो कुछ भी गजा में हो रहा है वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है फलस्तीनियों के खिलाफ, यानी एक ऐतिहासिक नाइंसाफी है फलस्तीनियों के खिलाफ, और ये खत्म होनी चाहिए। ऐतिहासिक नाइंसाफी, ये एक बड़ा लफ्ज है, यानी इससे बड़ी नाइंसाफियां इतिहास में नहीं हुई हैं। और इस नाइंसाफी में इजराइल के साथ अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। क्या रिश्ता है और कौन सा वाला रिश्ता है चाइना का अमेरिका का, हम सब जानते हैं। लेकिन चाइना इस वक्त अमेरिका को निशाने पर नहीं ले रहा, बल्कि फलस्तीनियों के समर्थन में है। आगे क्या करेंगे नहीं पता है, प्लीज हमें नहीं पता। लेकिन ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर लूला, वो लगातार अमेरिका के समझाने के बावजूद भी सच बोल रहे हैं, खोल कर रख रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के काले चिट्ठे। उन्होंने फिर कहा, I want to say it loudly and clearly that Netanyahu is committing genocide against women and children in Gaza. This is historical fact. ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसे मैं चीख कर तेज आवाज में जोर से कहना चाहता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू वॉर क्राइम कर रहे हैं, युद्ध अपराध कर रहे हैं गजा में औरतों और बच्चों के खिलाफ। क्या रोक सकता है कोई? अल कस्साम ब्रिगेड ने क्या कहा है, जिस हमास की जो मिलिट्री विंग है, उन्होंने कहा है कि द हीनियस मैसेकर इन गाजा विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वॉर क्राइम्स। युद्ध अपराधों के इतिहास में यह सबसे घिनौने करतूत और काम है जो इजराइल की फौज कर रही है गजा में। बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हो रहा है और लोगों को इस तरीके से भूख से और डिस्प्लेस्ड करके दरबदर करके मारा जा रहा है। वो नॉर्थ से जाते हैं, आप सेंट्रल में मारते हो, आप बोलते हो सेंट्रल सेफ जोन है, फिर आप कहते हो सेंट्रल से मूव हो जाओ, साउथ में जाओ, साउथ सेफ जोन है, फिर आप साउथ में मार देते हो बम और रास्ते में भी मार देते हो। आप हर जगह फलस्तीनियों को मार रहे हो। इवन जो अपने कंधे पर आटे का बोरा लेकर चल रहे हैं, आप उन्हें भी मार दे रहे हो। ये नालायकी, ये हैवानियत है, ये जंग नहीं है, ये बहादुरी नहीं है, ये बुजदिली है, बेशर्मी है, ये जानवरपन है। ऐसे नहीं होती जंग। जिनेवा कन्वेंशन है, जंग के उसूल हैं, जंग के आदाब हैं, ऐसे जंग होती है। दो बराबर से हथियार लड़ो जंग, तो पता चलेगा किसमें कितनी हिम्मत।
लोग तो कह रहे हैं जंग नहीं है, जेनोसाइड क्यों है? आप उन्हें मार रहे हो जिनके हाथ में कुछ नहीं है। और हमास के पास क्या है आपसे लड़ने के लिए? आपके पास हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, ये है, वो है, सबमरीन है, वॉरशिप है। उनके पास, आपके पास अमेरिका है, उनके पास कुछ नहीं है। वो अपनी हिम्मत से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। 5 महीने में तुम उनका उखाड़ नहीं पाए, लोग यही कह रहे हैं। और अब तुम, ताकि गजा के लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर दें, गजा के लोगों को भूख से मार रहे हो। हमास यही कह रहे हैं, हम हमास के हमदर्द नहीं है, हम मजलूमों के हमदर्द हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो माए हैं, जो भूखे मर रहे हैं। माओ के पास छातियों में दूध नहीं कि बच्चों को पिला दे, बच्चे भूख से हड्डी होके मर गए। एक साल के उस कुछ महीने के बच्चे की मैंने तस्वीर देखी, मैं रो पड़ा। 1 महीने से वो भूखा था, सिर्फ दूध पर रहने वाला वो बच्चा था। मां के पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं था। मां पत्तियां खा के गुजारा कर रही थी, लेकिन उसका दूध नहीं उतरा। तो हमास अरब लीग से और सिक्योरिटी काउंसिल से ये अपील करता है कि वो इंटरवीन करें इस पूरे मामले में, और जो क्रिमिनल एंटिटी है इजराइल, उसे मास किलिंग और एथनिक क्लिंजिंग करने से रोक ले। यूएन क्या कहता है? यूएन के कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ये कहते हैं कि गजा स्ट्रिप में जो कोई भी लोग हैं जो डिस्प्लेस किए गए हैं, वो फोर्सफुली डिस्प्लेस किए गए हैं। जंग में लोगों को फोर्सफुली डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, उनके मकानों से उन्हें जबरदस्ती बाहर नहीं किया जा सकता, उनके शहरों से नहीं निकाला जा सकता। ये लॉ है, ये रूल है। वी वॉर्न ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इजराइल लॉन्चिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन रफा। और वो कह रहे हैं कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि रफा में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन मत कीजिएगा। ऑल रेजिडेंट ऑफ द गजा स्ट्रिप वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड ड्यू टू इजरायली अटैक्स। ये गजा के तमाम लोगों को फोर्सिबली डिस्प्लेस किया गया है। 9,000 लोग अभी इजराइल की जेलों में डिटेनीज के तौर पर हैं। उन सब के भी मानवीय अधिकार है। ऐसा नहीं है कि गजा के लोगों का, फलस्तीनियों का नुकसान हो रहा है इजरायलियों का। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है द इजरायली सोरोका हॉस्पिटल हैज रिसीव्ड 2,790 wounded soldiers from the occupation army since the beginning of the war। 7 अक्टूबर जब से जंग शुरू हुई, 7 अक्टूबर, तब से अब तक इजराइल का सिर्फ एक ही अस्पताल का ये रिकॉर्ड बता रहा हूं, जिसका नाम इजराइल सरोका हॉस्पिटल है। इस एक अकेले अस्पताल में 2,790 इजरायली घायल फौजी आ चुके हैं। तमाम अस्पतालों के आंकड़े आप सोचिएगा। जंग के बाद हमें पता चलेगा किसने कितने मारे, किसने कितने गंवाए, कौन कितना मजबूत रहा, कौन कितना टूट गया। मैं कहता हूं गजा फिर खड़ा होगा, लेकिन इजराइल टूट जाएगा। जो कर्ज उस पर चढ़ रहा है इस जंग की वजह से, जो उसकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, वो वापस नहीं आएगी। नेतन्याहू की जंग की सनक तमाम इजरायलियों के लिए नुकसान का बाइस बन रही है, याद रखिएगा।